हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिलेटेड है रीसेंट की एक न्यूज़ अपडेट से। रीसेंट में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उन्होंने रिपोर्टर्स के सामने एक स्टेटमेंट दिया जो कि रिलेटेड है IMF से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। उनका कहना है कि IMF हैज़ बेनिफिटेड रिच कंट्रीज इंस्टेड ऑफ पुअर कंट्रीज। मतलब कि IMF ने अमीर देशों को लाभ पहुंचाया है बजाय गरीब देशों की मदद करने के। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि एक ऐसे पर्सन ने दी है जो एक ऐसी संस्था का सेक्रेटरी जनरल है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल पीस और ऑर्डर के लिए, जो है यूनाइटेड नेशन। फ्रेंड्स, अगर बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, जो चला था 1939 से 1945 तक, इसके कारण जो अव्यवस्था और इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उसके चलते 3 बड़ी संस्थाओं का निर्माण हुआ था, जो है यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF। उनमें से एक के हेड है एंटोनियो गुटेरेस, और उन्होंने जोड़ दिया है कि मेजर चेंजेस लाने की ज़रूरत है बाकी 2 बॉडीज़ में, जो है वर्ल्ड बैंक और IMF। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि IMF ने रिच कंट्रीज़ की हेल्प की है इंस्टेड ऑफ पुअर कंट्रीज़, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के रिस्पॉन्स रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक एक ग्लेरिंग फेलियर था। मतलब कि पूरी तरह से विफल, क्योंकि बहुत सारे नेशंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं। उनका ऐसा कहना कोई नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। मगर उनके इस स्टेटमेंट और कमेंट के चलते बाकी उन कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूशन की आवाज़ को इको मिलेगा, जिनका भी मानना था कि IMF और वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप लिमिटेड हो गई है पावरफुल नेशंस तक, और इन्हीं पावरफुल नेशंस का कंट्रोल है IMF और वर्ल्ड बैंक की डिसीजन पर। जैसे कि रिचर्ड गोवन, जो कि UN डायरेक्टर है इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रुप के, उनका मानना है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के डिसीजन डोमिनेटेड रहते हैं US और उनके यूरोपियन एलाइज के द्वारा, और अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास सिर्फ वोटिंग राइट्स रहते हैं। और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी कंप्लेन है कि बैंक की लैंडिंग रूल्स उनके अगेंस्ट में हैं और उनके अगेंस्ट में वेटेड है। और एंटोनियो गुटेरेस ने इसी के चलते प्रपोजल रखा है कि अब समय है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड डिसीजन ले और उन चीज़ों में सुधार लाए जो कि इतिहास से गलत चली आ रही हैं, और बायस्ड और इनजस्टिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को एक नया स्ट्रक्चर दिया जाए। फ्रेंड्स, अगर बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक की, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को सिस्टर इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, और इनका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में इन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, और इन दोनों इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। बात करें अगर IMF की, तो IMF का रोल रहता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी जहां गिर रही है, अर्थव्यवस्था जहां सही नहीं है, उसको वापस से रिवाइव करना लोन प्रोवाइड करके, और उसकी IMF की कुछ अपनी शर्तें रहती हैं। इसके साथ अगर वर्ल्ड बैंक का देखें, तो वर्ल्ड बैंक का काम है लो इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करना टू द कंट्रीज, जिसके चलते वहाँ की सरकार गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि ग्लोबल ग्रोथ के साथ साथ ये दोनों इंस्टीट्यूशन का तालमेल नहीं बना हुआ है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास $22 बिलियन पेड अप कैपिटल है, जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1960 की ग्लोबल GDP का भी 1/5 से कम है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें करंट की सिचुएशन की, तो बहुत सारी कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट और डेब्ट से गुजर रही हैं, जहां फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ सरकारें मजबूर हैं कि डेब्ट रिपेमेंट चूज करने के बजाय डिफ़ॉल्ट हो जाएं, ताकि पब्लिक सेक्टर वर्कर्स को पे किया जा सके। आज के समय में अफ्रीका डेब्ट सर्विस कॉस्ट में ज़्यादा स्पेंड कर रहा है इन कंपैरिजन टू हेल्थ कॉस्ट। गुटेरेस ने कहा कि IMF के रूल्स इनफेयरली फेवर करते हैं वेल्दी नेशंस को। पेंडेमिक के टाइम में 7 वेल्दी नेशंस के ग्रुप को, जिनकी पॉपुलेशन थी सिर्फ 772 मिलियन, उनको IMF से प्रोवाइड किए गए थे $280 बिलियन रुपीज़, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनकी पॉपुलेशन थी 1.1 बिलियन, उनको सिर्फ और सिर्फ दिए गए थे $8 बिलियन। ये किया गया था रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो ये नैतिक तौर से गलत है, मतलब कि मॉरली रॉन्ग है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि मेजर रिफॉर्म्स लाने चाहिए जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि चेंज इन IMF कोटा, रिलेवेंट IMF फंड, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस। एंटोनियो गुटेरेस के इसी कमेंट और स्टेटमेंट पर IMF की जो स्पोक पर्सन है जूली कोजैक, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस बारे में कोई कमेंट कर सके, मगर उन्होंने कहा कि IMF कोटा पर डिसीजन लिया जा रहा है और दिसंबर 15 तक कंप्लीट हो जाएगा।
और फ्रेंड्स, अगर बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वो भी इस चीज़ से अब अवेयर है कि चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना पड़ेगा, जो कि एज अ लेंडर निकल के आ रहा है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। इसलिए उनका भी इंटरेस्ट है फॉर रिफॉर्मिंग IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिससे पुअर कंट्रीज़ को चाइना की निर्भरता से दूर किया जा सके। और फ्रेंड्स, बात करें अगर इस मैटर की, तो ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है क्योंकि ये हाल में ही होने वाली पेरिस समिट में भी डिस्कस होगा और साथ ही साथ दिल्ली में होने वाली G20 समिट में भी डिस्कस होगा। और यहाँ तक ही नहीं, ये और भी ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा जो एनुअल गैदरिंग होने वाली है ऑफ वर्ल्ड लीडर इन यूनाइटेड नेशन। तो फ्रेंड्स, ये सारा वीडियो था रिलेटेड IMF रिफॉर्म्स एंड चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। फ्रेंड्स, इसको लेकर आपके क्या विचार और कमेंट हैं, आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।